नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि आप कैसे पता करें कि आपका अबॉर्शन का जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो किसी को अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका गर्भपात करने या टर्मिनेट करने के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो आपको दवाई दी जाती है या फिर सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम एक छोटे से वैक्यूम क्रिएट करके सारा प्रोडक्ट्स अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपने दवाई खाई है या आपके डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब करी है या फिर सर्जरी या सफाई हुई है, दोनों प्रोसीजर में कैसे जाने कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब अंदर कोई भी टुकड़ा नहीं बचा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने दवाई या सर्जरी कराई है तो उसके इमीडिएटली बाद आपको ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग शुरुआत के दिनों में ज़्यादा होती है क्योंकि अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं या प्रेगनेंसी का पार्ट है वो धीरे धीरे करके उस ब्लीडिंग के साथ निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो आपके पीरियड जैसा फ्लो हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो स्पॉटिंग में कन्वर्ट होके बंद हो जाना चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग अच्छे फ्लो के बाद बंद हो चुकी है तो फिर इसका मतलब है कि ये प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ब्लीडिंग हुई, बंद हुई और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद फिर से स्पॉटिंग हो गई, फिर बंद हुई, फिर रीस्टार्ट हो गई, फिर लंबा 3-4 दिन चली, हैवी ब्लीडिंग हुई, फिर बंद हो गई और फिर इस तरह से कंटिन्यूअसली ऑफ एंड ऑन चल रही है, इसका मतलब कि अंदर कुछ टुकड़ा बचा हुआ है या आरपीओसीज अंदर रहते हैं जो बॉडी निकालने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे में आपके शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वो टुकड़ा अंदर रहने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है और बार बार ब्लीडिंग जाने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी फॉल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी वीकनेस आ सकती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग पूरी तरीके से 2 से 3 हफ्ते में स्टॉप नहीं हुई है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। दूसरी चीज़, जब आपको टर्मिनेशन किया जाता है तो शुरुआत के टाइम में आपको कुछ नीचे की ओर पेट में दर्द भी रहता है क्योंकि यूट्रस स्क्वीज कर रहा है, उसको दबा रहा है कि वो धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल बाहर निकाले। जब सब कुछ बॉडी से निकल जाता है, यूट्रस खाली हो जाता है, तो ये स्क्वीजिंग या दर्द या क्रैम्प्स भी बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग बंद हो गई है, कोई पेट में दर्द नहीं है, तो प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया है। अगर चल रहा है, लगातार पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट या पिंकिश कलर का डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग आ रही है, तो मतलब कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यूजुअली अगर आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरा तरीके से ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यूजुअली हम 2 से 3 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा लेते हैं। जो प्रेगनेंसी किट्स होते हैं वो कई बार पूरे टर्मिनेशन के बाद भी तुरंत के तुरंत नेगेटिव नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो बीटा एचसीजी की वैल्यू पकड़ते हैं। बीटा एचसीजी की वैल्यू पूरा नेगेटिव होने में प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी 2 से 3 हफ्ता लगता है। तो वो 2 से 3 हफ्ते के बाद ही नेगेटिव होता है, जबकि अल्ट्रासाउंड पे इमीडिएटली हम पता कर सकते हैं कि वो पूरी तरीके से निकल गया कि नहीं। तो ये सारे तरीकों से हम पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जब आप अगली बार प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहेंगे तो भी कंसीव करने में दिक्कत आएगी क्योंकि अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका रहेगा। तो आप इसमें लापरवाही ना बरतें, ध्यानपूर्वक अपनी बॉडी को देखें, समझें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।